समुद्र में एक छोटे से घर में गुड़िया जलपरी अपनी माँ गीता और पिता अमरनाथ के साथ रहती थी। गुड़िया के पिता समुद्र में जो कोई भी छोटा मोटा काम मिलता उसे करके बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। एक दिन गुड़िया और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी गुड़िया का दोस्त बंटी उससे कहता है, कुछ ही दिन में दिवाली आने वाली है। आज मैं और मेरे मम्मी पापा सब दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट जाने वाले हैं। मैं तो नए नए कपड़े, ढेर सारे पटाखे और मिठाई लेकर आऊंगा। गुड़िया, तुम कब जाओगी दिवाली की शॉपिंग के लिए? मेरे मम्मी पापा ने तो इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। दिवाली में नए कपड़े भी लिए जाते हैं क्या? मेरे मम्मी पापा ने तो कभी भी मुझे दिवाली पर नए कपड़े नहीं दिलाए। आज घर जाकर पक्का मैं अपने बाबा से इस बारे में कहूँगी। वो जरूर मुझे भी नए कपड़े और पटाखे दिलाएंगे। गुड़िया बंटी से बात करने के बाद अपने घर चली जाती है और घर पर अपने बाबा से कहती है, बाबा, आपको पता है मेरा दोस्त बंटी आज अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार जाने वाला था। उसने कहा कि वो नए नए कपड़े, ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेने वाला है। बाबा, मुझे भी नए कपड़े और पटाखे चाहिए। मुझे भी नए कपड़े और पटाखे ले दीजिए ना बाबा। हाँ बेटा, इस दिवाली में तुम्हारे लिए नए कपड़े और पटाखे जरूर लाऊंगा। हर साल तो कुछ न कुछ दिक्कत की वजह से तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले पाता था, लेकिन इस बार जरूर ले दूंगा। तुम आज ही मेरे साथ मार्केट चलना। लेकिन अगर आप गुड़िया को नए कपड़े और खिलौने ले देंगे तो फिर हम घर का किराया कैसे दे पाएंगे? आप तो जानते ही हो अभी आपकी कमाई कुछ अच्छी नहीं हो रही। मकान मालिक किराया मांगने आता ही होगा। अगर हम जो थोड़े पैसे बचे हैं उसमें दिवाली की शॉपिंग कर लेंगे तो फिर किराया कैसे देंगे? माफ करना गुड़िया बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन इस बार भी तुझे नए कपड़े और पटाखे नहीं मिल पाएंगे। सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मकान मालिक घर का किराया मांगने चला आता है। आज 1 तारीख है और मैं घर का किराया लेने आया हूँ। जल्दी से मेरा किराया लाओ। तुम लोगों ने 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया है। मेरा भी तो घर परिवार है और दिवाली आने वाली है। मुझे भी तो पैसों की जरूरत है। मकान मालिक के इतना कहने पर गुड़िया के बाबा उसे किराया दे देते हैं, जिसके बाद उनके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो गुड़िया के लिए नए कपड़े और पटाखे ले सकें। पैसे लेकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। बाबा, क्या इस साल भी आप मेरे लिए नए कपड़े और पटाखे नहीं लाओगे? आपको पता है मेरे सभी दोस्त सुंदर सुंदर कपड़े, ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेते हैं। लगता है इस बार भी मुझे बिना अच्छे कपड़े और पटाखों की दिवाली मनानी पड़ेगी। तुम उदास मत हो बेटा, मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा और आज शाम होते होते तुम्हारे लिए नए कपड़े और पटाखे ले आऊंगा। इतना कहकर गुड़िया के बाबा काम की तलाश में चले जाते हैं। वे पूरे समुद्र में काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता और वो पैसे भी नहीं कमा पाते और शाम को थके हारे घर वापस आ जाते हैं, जहाँ गुड़िया बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होती है। बाबा, कहाँ है मेरे नए कपड़े और पटाखे? बाबा, आप मेरे लिए ड्रेस लाए हो ना? और मेरे पटाखे कहाँ हैं बाबा? दीजिए ना बाबा, मुझे मेरी नई ड्रेस देखनी है। मुझे माफ कर दो बेटा, आज मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पाया। पर तुम चिंता मत करो, दिवाली तो परसों है ना, कल मैं फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। तुम अपना दिल उदास मत करो, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए नए कपड़े और पटाखे ले आऊंगा। अगले दिन भी बाबा काम के सिलसिले में पूरे समुद्र का चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता। ये फ्रॉक कितनी सुंदर है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी बेटी गुड़िया के लिए ये सुंदर सी फ्रॉक ले पाता। अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी बेटी को बहुत बुरा लगेगा। बाबा उस सुंदर सी फ्रॉक को देख ही रहे होते हैं, तभी उस दुकान का मालिक बाहर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे तुम मेरे दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? कहीं तुम ये फ्रॉक चुराने का तो नहीं सोच रहे हो ना? तुम तो शक्ल से ही चोर दिखते हो। चलो जाओ यहाँ से, मेरी दुकान के आगे खड़े मत रहो। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे चोरों को। आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इस सुंदर सी फ्रॉक को देख रहा था। काश मैं भी ऐसी ही सुंदर सी फ्रॉक अपनी बेटी के लिए ले पाता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तो पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से। क्यों मेरे दुकान के आगे खड़े हो?
चलो कहीं और जाओ। दुकान का मालिक गुड़िया के बाबा को उल्टा सीधा कहकर वहां से भगा देता है। तभी वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। गुड़िया के बाबा अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाते हैं। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम अपना पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। बच्चा गुड़िया के बाबा को अपने घर का पता बताता है और उसके बाबा उसे उसके घर छोड़ देते हैं। वो बच्चा उसी दुकान वाले का बेटा था जहाँ गुड़िया के बाबा सुबह फ्रॉक देख रहे थे। अरे तुम यहाँ? तुम तो वही चोर हो ना जो आज सुबह मेरी दुकान के बाहर खड़ा था? डैडी, ये चोर नहीं है। इन्होंने तो आज मेरी जान बचाई है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो कुछ गुंडे मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। इन अंकल ने ही आज मेरी जान बचाई है और मुझे घर छोड़ा, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। मैं जितना भी आपका शुक्रिया करूं उतना कम है। दुकान का मालिक गुड़िया के बाबा को धन्यवाद करते हुए दुकान के बाहर वाली वही ड्रेस दे देता है और साथ ही साथ कुछ पटाखे और मिठाइयाँ भी देता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो गुड़िया के बाबा को अपनी दुकान पर स्टाफ के तौर पर रख लेता है, जिससे अब उसके बाबा बहुत खुश थे। वे खुशी खुशी घर जाते हैं और सारी बात गुड़िया और उसकी माँ को बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको काम मिल गया। हमारी गुड़िया भी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश है। हमारी खुशी तो दुगनी हो गई। इस बार की दिवाली तो हमारे लिए सच में हैप्पी दिवाली है। और अगला दिन दिवाली का आता है। गुड़िया और उसका पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। निधि जलपरी को मेकअप लगाने का बहुत शौक था। वो आईने के सामने बैठकर घंटों मेकअप किया करती थी। उसे अपने खूबसूरत शक्ल पर बड़ा घमंड था। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लड़के उसके दीवाने थे। निधि जी, आप तो इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत जलपरी हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? कॉफी पीने तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन अगर स्टारबक्स चलोगे तो, वरना मैं ऐसी वैसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट या टपरी पर नहीं जाती। स्टारबक्स तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं उससे भी अच्छी कॉफी आपको अपने हाथों से बनाकर पिला सकता हूँ। मेरा घर पास में है। आप जब फ्री हो तो आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। अरे ओ दो कोड़ी के इंसान, मैं सिर्फ महंगे महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में ही जाती हूँ। तुम जैसे भिखमंगे ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? मेरी लिप्स पर अभी लगी हुई लिपस्टिक भी तुम्हारी सैलरी से महंगी है। निधि घमंडी के साथ साथ एक नंबर की फेंकू भी थी। वो अपने आप की हमेशा ही बढ़ाई किया करती थी। वो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा साबित करने में लगी रहती थी। वो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती थी और लड़कों को रिजेक्ट कर दिया करती थी। मेरा ये प्यारा और खूबसूरत सा चेहरा, आखिर क्यों ना करूं मैं घमंड इस पर? मुझे देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा और मेकअप कर लेती हूँ, फिर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। निधि घंटों मेकअप किया करती थी और एक दिन उसके कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे। अरे ये क्या, मेरी लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक काम करती हूँ, अभी मार्केट से मेकअप का सामान लेकर आती हूँ। निधि मेकअप का सामान खरीदने मार्केट की ओर चल देती है और दुकान में नए नए शेड्स की लिपस्टिक दिखाने को कहती है। सुनिए भैया जी, आपकी दुकान पर जो भी प्यारे प्यारे लिपस्टिक के शेड्स हैं वो सारे ही दिखाइए। आर्यन बेटा, जरा मैडम को लिपस्टिक का कलेक्शन तो दिखाना। जी पापा जी, अभी दिखाता हूँ। निधि देखती है कि वो तो वही लड़का है जिसने उसे कॉफी के लिए पूछा था और निधि ने उसकी खूब बेइज्जती की थी। अच्छा, तो ये तुम्हारी दुकान है, तो तुम यहाँ पे काम करते हो? वैसे सही है, तुम जैसे भिखमंगे की तो इतनी ही औकात हो सकती है। महीने का तो 10-20 हजार भी मुश्किल से कमा पाते होंगे। तुम अभी मेरी दुकान पर कस्टमर हो, इसलिए मैं चुप हूँ। जो सामान लेने आई हो लो और यहाँ से जाओ। आर्यन के इतना कहने पर निधि का मुंह बंद हो जाता है और वो लिपस्टिक का कलेक्शन देखने लगती है। सारे लिपस्टिक महंगे और अच्छे ब्रांड के थे। निधि उनमें से कुछ लिपस्टिक पसंद करती है और बिलिंग करवाती है। आपके 10,000 रुपये हो गए मैडम। क्या 10,000 रुपए? लेकिन मैंने तो बस 2 लिपस्टिक ही ली है। मुझे लगा ये 100 रुपए वाली लिपस्टिक है। अच्छा, आपको तो महंगे ब्रांड्स का शौक था ना। अब क्या हुआ? आपको मैंने कॉफी के लिए पूछा था, तब तो आप लंबी लंबी फेंक रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी महीने की इनकम लाखों में है। आर्यन की बात से निधि को बहुत बेइज्जती महसूस होती है।
वो उस दुकान से चली जाती है। निधि का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। आर्यन उसके पीछे पीछे चल देता है। सुनिए, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। उस दिन मैंने आपको कॉफी के लिए पूछा और आपने मुझे नीचा दिखाया। बस मैं चाहता था कि आपको आपकी गलती का एहसास हो। मुझे माफ कर दो आर्यन। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुमको बहुत बुरा भला कहा था। मुझे वैसे नहीं कहना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। निधि अपनी गलती की माफी मांगती है। आर्यन और निधि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। निधि अब सुधर चुकी थी। आर्यन और निधि कुछ सालों के बाद शादी कर लेते हैं। आर्यन बेटा, तुमने तो एकदम चांद सी बहू घर लाए हो। ऐसी सुंदर बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं है। मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। आर्यन उसे अब खूब सारे अच्छे ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स लाकर देता था और निधि घंटों मेकअप किया करती। अब निधि और भी सुंदर लगती थी और सभी इसी तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेकअप करने वाली जलपरी की कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें